वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आज मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 6th के मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा था कि पूर्णांक संख्या किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, साइन किस तरीके से लगा सकते हैं किन्हीं संख्याओं में। ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। आज उसी में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज के कुछ सवाल हैं, वो चीज आज हम लोग करेंगे इसमें। और आज एक वीडियो में हम कंप्लीटली एक्सरसाइज 2.2 को इसी में हम लेते हैं। आपके पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो कि संख्या रेखा के प्रयोग द्वारा रिक्त स्थानों को भरिए। यानी आपको एक संख्या रेखा दे रखी है इसने और इसमें इस संख्या रेखा के हिसाब से आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो मैं कट मार देता हूं इसमें, लमसम 5-5 कट मार देता हूं दोनों साइड। 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4। अब इसमें सवाल क्या है, ये तो संख्या रेखा आपको दे रखी है, इसमें वो कह रहा है कि जो रिक्त स्थान है वो भरने हैं। तो पहला आपका 2 के दाईं ओर 5 है, अतः 5 और 2 के दाईं ओर 5 है, यानी इस तरफ 5 है। तो इसमें अब आपको करना क्या है कि ऑप्शनेबल है तो इसमें आएगा क्या, यानी 5 - 2, ये आएगा आपका ऑप्शन यहां पर। तो इस हिसाब से इसमें रिक्त स्थान आपको भरने। इसी में वो कह रहा है कि 2 के बाईं ओर -5 है, 2 के बाईं ओर -5 है, यानी यहां पर। तो इसमें आपको करना क्या है, -5 है 2 से, तो -5 धनात्मक होगा किससे, 1 2 3 4 5 6, यानी +6 होगा, तब आपका आंसर आएगा इसमें 2। एक्सरसाइज 2.2 में रिक्त स्थान हमें भरने हैं। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 3 4। तो 4 3 के कहां है, पॉजिटिव 4 आपका यहां है। अगर मुझे इसमें 3 लेना हो तो ये कहां आएगा, ये आपका आएगा बाईं ओर। तो यहां लिखना है 4 के बाईं ओर, 4 के बाईं ओर 3 है और 3 क्या है 4 के, ये भी बाईं ओर है, तो 3 के दाईं ओर आएगा 4, 3 के दाईं ओर 4 है। तो इस तरीके से हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या रेखा पर उस पूर्णांक को दर्शाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि संख्या रेखा पर उस पूर्णांक को दिखाना है। संख्या रेखा पर उस पूर्णांक को दिखाइए, उस पूर्णांक को दिखाइए। किसे दिखाना है, -5 से 3 अधिक है, यानी -5 आपका कहां है, यहां, और 3 अधिक यानी राइट साइड की तरफ चलना है। अगर नंबर प्लस के करने हैं तो राइट साइड, और अगर नंबर माइनस करने हैं तो लेफ्ट साइड। तो हम चलेंगे 3 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 से 5 कम है, यानी प्लस के 2 पैसे 5 कम है। तो 5 कम का मतलब क्या है, नंबर लेफ्ट की तरफ चलना है, इस तरफ। तो मैं 2 से 5 की तरफ, 2 से कितना चलना है मुझे, 5 कम है, 1 2 3 4 5, नंबर क्या आएगा मेरा, -3। तो इस तरीके से मैं निकाल सकता हूं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से 5 कम है, यानी सेंटर आपका कहां है, 0 यहां, और यहां से 5 कम है, 1 2 3 4 5। तो अंक मेरा क्या आएगा यहां पर, -5। अगर कम है तो लेफ्ट तरफ चलना है, ज्यादा है तो राइट तरफ चलना है, यानी सीधे आदि तरफ। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में कौन पूर्णांक बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, निम्न में से कौन सा पूर्णांक बड़ा है। यानी आपका जो भी पूर्णांक दे रखा हो उसमें बताना है कि बड़ा छोटा कौन सा है। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि माइनस में जितना नंबर बड़ा होगा उतना ही सबसे छोटा होगा, और वैसे ही धनात्मक पूर्णांकों में जो नंबर सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। यानी अगर मैं कहूं आपको -10 और 9 में कौन सा बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये नंबर तो आपका नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बड़ा होगा। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव आते हैं
तब आपका जो सबसे छोटा नंबर होगा वही आपका सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा। अगर मैं कहूं आपको, इसमें तो मैं समझ में आता है कि 9 बड़ा है सबसे, लेकिन -27 और -30, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा? क्या -30 बड़ा होगा? नहीं, इसमें बड़ा होगा आपका -27, क्योंकि जो नंबर आपके नियरेस्ट जीरो आते हैं, यानी जीरो के नजदीक जो नंबर आते हैं, वही नंबर आपके सबसे बड़े नंबर कहलाते हैं नेगेटिव में। और यही अगर पॉजिटिव में होता है, जो नंबर आपका जीरो से फॉर यानी जीरो से दूर होगा वही नंबर कहलाएगा। अगर नेगेटिव पॉजिटिव में दोनों में बात की जाए तो फिर तो हमें समझ में आता है कि जो नंबर पॉजिटिव का है वो नंबर सबसे बड़ा है। लेकिन अगर यही चीज आपकी नेगेटिव में होती है तो जो नेगेटिव में सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा नंबर कहलाएगा। आपका -57 एंड -71, इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है? तो नंबर बड़ा होगा -57, क्योंकि जीरो के नियरेस्ट यानी जीरो के जो नजदीक नंबर आएगा वो नंबर आपका कहलाएगा सबसे बड़ा नंबर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसमें आपके बड़े छोटे नंबर्स। और इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पूर्णांक छोटा है? तो छोटा तो सेम ये है, इसी में से आपके पास संख्या है -76, -78, तो इसमें जो संख्या आपकी सबसे बड़ी होगी वो आपकी सबसे छोटी संख्या होगी नेगेटिव में। और वैसे ही अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं तो उसमें आपका जो सबसे छोटा नंबर होगा वो, अगर पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं फिर तो समझ में आता है कि जो माइनस का नंबर है वो आपका सबसे छोटा है। भाई दो नंबर अगर आपको दिए गए हैं और दोनों नंबरों में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली जो नेगेटिव वाला नंबर है वो आपका छोटा नंबर होगा। और इसी में दोनों ही नेगेटिव या दोनों ही पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव नंबर दिए गए हैं तो जो छोटा नंबर आपको दिखता है वही छोटा होगा। लेकिन अगर नेगेटिव पॉजिटिव में दो नंबरों में दिए गए हैं तो जो नेगेटिव वाला नंबर होगा वो आपका सबसे छोटा होगा, और दोनों ही नेगेटिव हैं तो उसमें आपका जो नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर होगा वो आपका सबसे छोटा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ। कोई भी संख्या आपको दे रखी है उसका आपको बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। -1, -5, 2, 3, -3, 1, 7। तो इसका आपको आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम किस तरीके से लिखना है? सबसे पहले आपको सबसे छोटा नंबर लिखना है, फिर सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसमें पॉजिटिव नंबरों को मैं भी छोड़ देता हूं, इसको, इनको। अब इनमें -1, -5, -3, तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या होगा? जिसमें सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपका सबसे छोटा नंबर। इसमें सबसे छोटा नंबर होगा -5, फिर उससे बड़ा -3, फिर उससे बड़ा -1। अब आ जाइए पॉजिटिव पे, यानी 1, 4, 7 और 10। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का आरोही क्रम निकाल सकते हैं। वैसे ही इसमें आता है अगर अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम, तो घटता हुआ क्रम किस तरीके से निकालेंगे? यानी सबसे पहले हमें सबसे बड़ा नंबर लेना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा नंबर आते हैं, तो आपको सबसे पहले नंबर क्या लेना है? आपको पता है कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर होगा, और नेगेटिव में आता है तो जो सबसे छोटा नंबर होगा वो आपका सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा। तो इस तरीके से हम अवरोही क्रम इसका निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या अगर आपको दे रखी है -17, 3, -8, -9, -11, 4, 7, इस तरीके से, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लेना है। तो सबसे बड़ा नंबर मेरा क्या है? इसमें 7 है, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3। अब नेगेटिव पे आ जाइए, तो सबसे नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर -8, फिर -9, -11। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का अवरोही क्रम और आरोही क्रम। अवरोही क्रम आपका होता है घटता हुआ क्रम, आरोही क्रम होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक का निरपेक्ष मान लिखिए। निरपेक्ष मान क्या है? निरपेक्ष मान होता है कोई भी संख्या का, अगर आपको नेगेटिव में दे रखा है या पॉजिटिव में दे रखा है, आंसर आपका पॉजिटिव में ही आएगा। ये होता है आपका निरपेक्ष मान। कोई भी संख्या अगर निरपेक्ष मान निकालना हो तो निरपेक्ष मान का मतलब होता है कि कोई भी नंबर आपका अगर नेगेटिव है तो उसे में केवल और केवल जो आंसर आएगा वो आएगा मेरा पॉजिटिव में। इस तरीके से मैं निकाल सकता हूं किसी भी नंबर का निरपेक्ष मान। इस तरीके से यहां पर आपकी एक्सरसाइज खत्म है 2.2, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए 2.3 एक्सरसाइज जो क्लास 6 के मैथमेटिक्स की होगी। और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं हूं अमित दीक्षित, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।